वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग आज पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल यानी द्विआधारी से दशमलव पद्धति और दशमलव से बाइनरी कैसे चेंज करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ है, वो चीज़ आप लोग जान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं आजकल। अब क्या शुरू किए हैं कि पहले हम आपको पूरा पढ़ा देंगे और लास्ट में जब वीडियो लास्ट होने लगेगा तो 10 सेकंड के लिए आपके डिस्प्ले पे कुछ क्वेश्चंस आएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, 5 से 10 क्वेश्चन रहेगा जो हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं। हम लोग क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से किए हैं, तो उसी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो मतलब आपका क्लासिफिकेशन पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अगर नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप में ये प्रॉब्लम रह गया है, आपको वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। तो बस एक मात्र समझिए वो टेस्ट है, या समझिए आपका जांच कर रहा है। किसी भी तरीके से आप उस क्वेश्चन को बना लीजिए। आइए शुरू करते हैं बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। हमारा टॉपिक क्या है? द्विआधारी से दशमलव का संबंध। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि द्विआधारी से दशमलव में कैसे बदलें, दशमलव से द्विआधारी में कैसे बदलें। उसके लिए कुछ चीज़ हमको जानना पड़ेगा। जैसे पहले ये है द्विआधारी, ठीक है, ये है दशमलव। आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप देख लीजिए पुराना वीडियो, उसमें हम किए थे। दशमलव में 10 डिजिट था, मेरे पास 10 अंक था, इसलिए वो दशमलव पद्धति था। द्विआधारी में 2 अंक था, 0, 1। दशमलव में मेरे पास 10 अंक था। कौन कौन? 0, 1, 2, 9 तक था, 10 अंक था। अगर हम दशमलव से संख्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं? संख्या। ये डिजिट है, अंक है, इस अंक से हम संख्या बनाते हैं। तो कैसे कैसे बनाते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 9 तक रखते हैं, ठीक है, 9 तक संख्या आया है। अब अगर हम अगला संख्या बनाना होता है हमको दशमलव में, तो हम क्या करते हैं? 1 लेते हैं, 1 के बाद 0 करते हैं, रिपीट। फिर अगला बनाना होता है तो 1 पर 1 करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये 2 अंक का संख्या बनना स्टार्ट हो गया है मेरा। 0 से लेकर 9 तक खत्म कर दिए। अगला संख्या बनाना हुआ तो 1 ले लिए, उसके ऊपर 0 बैठा दिए, फिर 1 के ऊपर 2, इसी तरीके से चलता गया। फिर आएगा आपका 2, ऐसा संख्या आएगा 1, उसके बाद बच जाएगा फिर 9। अब तो मेरे पास कोई अंक नहीं है जो हम यहाँ रखेंगे, फिर हमारा बदल जाएगा क्या? 2, 0। तो ये है हमारा एक तरीका। दशमलव से दशमलव पद्धति में जो लिखा जाता है संख्या, वो इसी तरीके से लिखा जाता है। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक उसी तरीके से द्विआधारी में भी संख्या लिखा जाता है। कैसे? पहले 0 फिर 1। क्या अब 1 के बाद मेरे पास कोई अंक है जिससे हम संख्या बनाएंगे? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं है। अब हम क्या करेंगे? फिर ये 1 लिखेंगे, उसके ऊपर 0 बैठा देंगे, अगला संख्या हो गया। फिर अगला संख्या बैठाना होगा तो 1 पर 1 कर देंगे। अब क्या इसके बाद कोई अंक है? नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? 1, 0, 0 कर देंगे। फिर क्या करेंगे? 1, 0, 1 कर देंगे। कुछ चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर 1, 1, 0 कर देंगे। उसी तरीके से ये अंक बनता चला जाएगा। इसका मतलब 0, दशमलव में इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, यहाँ 4, ये 5, ये 6। समझ में आ रहा होगा क्या क्या हो रहा है। द्विआधारी है, दशमलव है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, इस तरीके से क्या क्या कुछ कुछ चीज़ इसमें रिलेशन हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे मैटर बन रहा है। देखिए रिलेशन में क्या क्या आया था। ये जो हम बराबर किए हैं उससे देखिए, 1, 1 के बराबर है, फिर यहाँ 1, 0, यहाँ 2 है, वही ना है? हाँ ठीक है। फिर यहाँ से देखिए 1, 1, 0, 4 है। यहाँ तक हम कर चुके हैं। 1, 0, 0 मतलब 4 का है। हम यहीं से आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या आएगा? 1, 0, 0, ये किसके बराबर आना चाहिए? 8 के बराबर।
और आगे बढ़ेंगे 1 0 0 0, 4 0 देंगे तो ये हो जाएगा 16 के बराबर। चलिए हम लोग रिलेशन देखें कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। 1 0 2 के बराबर हो जा रहा है, 1 0 0 4 के बराबर हो जा रहा है, 1 0 0 0 8 के बराबर हो जा रहा है। ये सब चीज़ अभी हम देख रहे थे। तो अब क्या है कि 1 0 2 के बराबर, 1 0 0 4 के बराबर, ये सब चीज़ तो बहुत आसान लग रहा है। आपसे इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, क्वेश्चन देगा, बोलेगा 1 0 0 1 बताइए ये किसके बराबर है दशमलव में, तो यहाँ 2 लगा देगा। इससे हम समझ जाएंगे कि ये द्विआधारी है। अब पूछेगा कि यहाँ बताइए दशमलव पद्धति में क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चंस बनेगा। 1 1 0 1 द्विआधारी में है, क्वेश्चंस क्या बनेगा दशमलव में। तो यहाँ से हम बेसिकली समझ रहे हैं रिलेशन क्या है। अगर इस तरीके से हम एक एक करके लिखना शुरू करें और तब हम अगर इसका आंसर देने का कोशिश करेंगे तो बहुत समस्या आएगा। इसलिए कुछ ना कुछ फंडामेंटल रूल्स है, उसको अगर हम सीख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और हम उसी पे चलेंगे। चलिए सीखते हैं कैसे हम लोग द्विआधारी से दशमलव और दशमलव से द्विआधारी करते हैं। द्विआधारी से दशमलव, पहला काम हमारा यही रहेगा, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ और है जो आपको सीखना पड़ेगा। क्या है, मान चलिए एक दशमलव में लिखा हुआ पद्धति में 1 2 3 4, इसको अगर आप लिखते हैं, एक तरीका है लिखने का, बताते हैं क्या। 1 गुणा 10 के पावर 3, ये 3 कहाँ से आया, 1 यहाँ से आया था, 1 2 3 चौथा स्थान पे, तो हम यहाँ कर दिए 3, प्लस 2 गुणे 10 का पावर तीसरा स्थान पे है तो पावर में 2, ठीक है, प्लस में 3 गुणे 10 का पावर दूसरा स्थान पे तो पावर 1, प्लस में 4 गुणे 10 का पावर 0। इस तरीके से हम इसको लिख रहे थे। ये हो गया हमारा दशमलव पद्धति में लिखने का तरीका। दशमलव से दशमलव पद्धति में गए हैं तो ये तरीका है। अब इसी तरीके से किसी भी पद्धति को, हम तो सिर्फ द्विआधारी बोल रहे हैं ना, आपसे कभी पूछ लेगा अष्टाधारी, षोडशाधारी, कोई भी आधार रहेगा तो हम यही प्रोसेस करेंगे। ये क्या है, दशमलव पद्धति के लिए आधार में हमारा 10 अंक था, यहाँ भी 10 अंक था तो हम 10 किए। अगर द्विआधारी है तो हम 2 लेंगे, त्रिआधारी रहा तो 3 लेंगे, 4 आधारी रहा तो 4 लेंगे। लेकिन हमको कौन सा चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये द्विआधारी। तो हम ये कैसे करेंगे। अब द्विआधारी में क्वेश्चन रहता है क्या, 1 0 1 0, यही 2 चीज़ से ही ना बनता है। हाँ, तो यही 2 चीज़ से बनता है, ये है द्विआधारी। अब इसको हमको बनाना है दशमलव में। हम क्या करेंगे, 1 गुणे 2 प्लस में 0 गुणे 2 प्लस में 1 गुणे 2 प्लस में 0 गुणे 2। अब देखिए बहुत सारा तरीका, आप इधर से पावर बैठाते चाहिए, 0 1 2 3, ये भी एक तरीका है। या नहीं तो आप, हम क्या बोले अभी कि ये चौथे पोजीशन पे है तो पावर में 3, 0 तीसरे पोजीशन पे है तो पावर में 2, 1 दूसरे पोजीशन पे है तो पावर में 1। ये भी तरीके से आप जा सकते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। 8 प्लस में 0 गुणे 4 प्लस में 1 गुणे 2 प्लस में 0 गुणे 2 पे पावर 0, ये 1 होता है। किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, 1, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 दे दिए तो वो वैल्यू हमारा 1 हो जाता है, तो ठीक है, वो 1 आ गया। अब यहाँ से हमारा क्या क्या बन जाएगा आंसर, 8 प्लस में 2, 4 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, तो 2 गुना 1 2, ये क्या हो गया 10। ये हमारा 10 हो गया इसके बराबर। समझ में आ रहा होगा क्या क्या हो रहा है। जैसे दशमलव में था 10 का पावर लिए, द्विआधारी में है तो 2 का बेसिस हम बना के चल दिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको क्लियर होगा अच्छे से। देखिए 1 0 1 है, 101 नहीं लिखा हुआ है, ये 101 नहीं है, ये 1 0 1 है द्विआधारी में। हमको इसको बदलना है दशमलव में। हम क्या किए,
1 गुणे 2 प्लस में 0 गुणे 2 प्लस में 1 गुणे 2, 2 पे पावर 0 1 2 लगा दिया बराबर। देखिए क्या क्या हो रहा है, इसको हटा रहे हैं, बिल्कुल आराम से समझिए, सब कुछ क्लियर होगा। 2 का पावर 2 4, 1 गुणे 4 प्लस में 0 गुणे 2 प्लस में 1 गुणे 2 के पावर 0 1 बराबर क्या हो गया 4 प्लस में ये 0 हो गया, तो इधर 1 बराबर 5। कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 1 1 इसको हम बनाते हैं, कैसे करेंगे? अब देखिए कुछ कुछ चीज आपको समझ में आ रहा होगा। क्या क्या? एक तो पावर में देखिए, यहाँ 2 का पावर चल रहा है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या क्या होता है। हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी किए थे। 2 का पावर 0 1, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 156। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना चाहिए। और कुछ दिक्कत है क्या याद रखने में? 1 को 2 से गुना किया वो चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप याद रखिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। 1 गुणे 2 प्लस में 0 गुणे 2 प्लस में 1 गुणे 2 प्लस में 1 गुणे 2, पावर बैठा रहे हैं 0 1 2 3। बस एग्जाम्पल है, देखिए कैसे कैसे करते हैं। अब आप बताइए, तो अब 2-4 एग्जाम्पल हम कर लिए हैं, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा। हम 1 वाला को काउंट करेंगे, 0 वाला को काउंट नहीं कर रहे हैं, फिर 1 वाला को काउंट कर रहे हैं, फिर हम 0 वाला को काउंट कर 1 वाला को काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ गया 8 प्लस में 0 प्लस में 2 प्लस में 1, क्या हो गया 8 2 10 1 11, ये हो गया 11 आंसर, ठीक है। चलते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है। 1 0 0 0 1 ये ले लेते हैं द्विआधारी, इसको हम दशमलव बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं 1 0 0 0 1, ठीक है। देखिए 2 का पावर 3 से 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 0, इससे गुना हो रहा है। इसको किससे गुना होगा? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, यही सब चीज़ से ना गुना होगा, ठीक है। गुना होगा गुना होगा गुना होगा। 0 वाला टर्म को हम नहीं लेंगे, 0 वाला टर्म को हम नहीं लेंगे, 0 वाला टर्म को हम नहीं लेंगे। ये क्या हो गया 16 और यहाँ से प्लस में 1, क्या हो गया 17, डायरेक्ट आ रहा है आंसर। थोड़ा सा अब तरीका हम और एडवांस कर रहे हैं, देखिए एडवांस हम कर रहे हैं तरीका, और भी एडवांस होता चला जाएगा अभी चीज़। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल में। 1 1 1 1 4 है, ये द्विआधारी है। अब हम क्या कर रहे हैं 1 है 1 है 1 है 1 है, ठीक है। क्या करते हैं हम 2 का पावर 3 लेते, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 0। हमको पता है यहाँ क्या क्या हो रहा है। इसको 1 से गुना होगा, ये 2 से होगा, ये 4 से होगा, ये 8 से गुना होगा। होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। वही चीज़ है, थोड़ा हम तरीके से लिख रहे हैं। तो क्या आएगा 8 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 1, 8 4 12 2 14 1 15, ठीक है। इस तरीके से हम आ गए 15 पे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखते चलिए। 1 है 1 है 0 है 1 है 0 है, ये है द्विआधारी में। इसको हम दशमलव में बना रहे हैं। हम क्या करेंगे 1 1 0 1 0 ये लिख देंगे। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 ये लिखेंगे। अब हम नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 आता, 1 का यूज होगा क्या 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, इसका यूज नहीं हो रहा है, इसका यूज नहीं हो रहा है। कौन कौन संख्या का यूज हुआ है 16। 1 से गुना करेंगे तो 16 ही होगा, या 8 आएगा और 2 आएगा, 8 2 10 16 26। क्या कुछ आसान लग रहा है? वो 1 गुना 2 गुना 2 लिखने का हम पूरा समस्या ही खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म हो गया अब समस्या। अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब आराम से कर सकते हैं, कोई भी संख्या लिखना होगा हम क्या करेंगे 1 2 4 8 16 32 लिख दिए हैं। अब हमारे पास एक डिजिट आएगा, जैसे 3 2 5 है तो 3 4 5 6 है। हम क्या करते हैं 1 0 1 0 1 0 लिख लिए 6 डिजिट है
और इसको हमको बनाना था दशमलव में, तो हम 6 अंक तक चले गए, 1 2 4 8 16। देखेंगे किसका किसका यूज हुआ है। 0 का इसका यूज नहीं हुआ होगा, इसका हुआ होगा, इसका नहीं हुआ है, इसका हुआ है, इसका नहीं हुआ है, इसका हुआ है। इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, बोल दिए 32 60 40 2 42। कोई मुश्किल है क्या? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आप द्विआधारी से दशमलव बना सकते हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो लिखा हुआ है उसके सामने 32 8 4 2 यही सब चीज़ आएगा, सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। आप प्रोसेस भी जान रहे हैं और शॉर्टकट विधि भी जान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाइनरी टू डेसिमल करेंगे। हम लोग देखें कैसे द्विआधारी से दशमलव में बदलते हैं। अब हम लोग दशमलव से कैसे द्विआधारी में बदलते हैं, इस चीज़ को सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को प्यार देते रहिए, ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कीजिए। बस किसी तरीके से घंटा दबा देना है, बस। धन्यवाद।